बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नुज़रत रहमत, एलिगेंस लर्निंग फोरम। आज की बात बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अहम टॉपिक पे, हाउ टू डील विद नेगेटिव इमोशंस। वी आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट के पॉजिटिव इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, और हमारा सम टाइम वी आर थिंकिंग कि नेगेटिव इमोशंस लाइक अनप्लेजेंट होती हैं, नेगेटिव इमोशंस जो होती हैं गलत होती हैं। और नेगेटिव इमोशंस क्या होती हैं? बेसिकली नेगेटिव इमोशंस किस चीज़ से होती है? जब आप सैड होते हैं, जब आपको कोई फियर होता है, जब आप किसी से एंगर होते हैं, और सम टाइम जैसे कोई जेलस हो किसी से, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो कॉजेज़ हैं, ये सारी नेगेटिव इमोशंस में जाती हैं। हम मोस्टली समझते हैं कि ये फीलिंग्स जो हैं अनप्लेजेंट हैं और इन फीलिंग्स को नहीं होना चाहिए, ये फीलिंग्स का होना गलत है, या हम कुछ गलत कर रहे हैं। बट इट्स वेरी नॉर्मल, यू नो फ्रेंड्स, वाई इट्स वेरी नॉर्मल। रीज़न बिहाइंड कि अगर कोई आपको हर्ट करता है तो आप सैड हो जाते हैं। जब आपको किसी चीज़ से कोई खौफ होता है तो आप खौफज़दा भी हो जाते हैं। इन केस जब आप किसी चीज़ पे कोई किसी की बात आपको बुरी लगती है, आप उसे नाराज़गी का, एंगर का इजहार भी करते हैं। हाँ, जेलिसी आई थिंक सो, मैं हमेशा ही कहती थी पॉजिटिव और नेगेटिव जेलिसी वो बट एक सेपरेट टॉपिक हो जाएगा। ये सारी इमोशंस जो हैं ये बहुत नेचुरल हैं, बहुत नॉर्मल हैं, और ये आपस में एक दूसरे के हर चीज़ का एक पर्पस, एक गोल होता है कि उसका लाइफ में मकसद क्या है, वो क्यों है, और हम उसको कैसे और किस तरह से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जब हम ये बात करते हैं इमोशंस की, कि कोई भी इमोशंस, कोई भी ऐसी इमोशंस जो नेगेटिव हम कंसीडर करते हैं, वो बेसिकली हमारे लिए बुरी नहीं होती। इट्स वेरी नॉर्मल फैक्टर, क्योंकि बेसिकली अगर हम कुछ देखें, मैं जैसे पहले आपसे बात कर रही हूँ कि जब हमें कोई डांटता है या जब हम पे कोई शाउट करता है और हमें बुरा लगता है तो हमें गुस्सा आता है। जब हमें कोई हर्ट करता है तो हम सैड भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होना वेरी नॉर्मल फैक्टर है, और जाहिर बात है कि ये चीज़ें तभी होती हैं जब कोई सिचुएशन, जब कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं। हाँ, एक बात आती है, ये इमोशंस कब गलत हो जाती हैं, ये कब बुरी हो जाती हैं? जब ये प्रलोंग कर जाती हैं टूवर्ड्स सम डिप्रेशन, सम एंजाइटी, और तब आप जब डिप्रेशन के पेशेंट हो जाएं, जिसकी वजह से कहा जाए कि जी आपका बीपी शूट कर गया और वो आपकी परमानेंट एक सिचुएशन बन जाए, तो वो चीज़ डेफिनेटली वो बुरी होती है। हर कोई फील करता है कि जो इमोशन है, और स्पेसिफिकली नेगेटिव इमोशंस की हम बात करें, टाइम टू टाइम ये चेंज भी होती है, और केस टू केस ये वेरी करती है कि क्या फीलिंग्स किस चीज़ की क्या है। और अगर वही जिसका मैं बात कर रही हूँ कि अगेन ये मेंटल हेल्थ को अगर डिप्रेस करे, आप डिप्रेशन और एंजाइटी में कन्वर्ट हो जाएं, तो जाहिर बात है ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है। बट अगेन अगर आपको लगता है कि नहीं जी, आपको कोई सपोज लाइक अगर आपको बिल्ली से डर लगता है, बिल्ली सामने आ जाए और आप यू फील अबाउट कि नहीं जी आपको नॉर्मल रहना चाहिए, इट्स नॉट अबाउट नॉर्मल थिंग, इट्स अबाउट कि आप नॉर्मल नहीं हैं। गुस्सा आना भी बहुत नेचुरल है। मैंने पहले भी मेरा कासिम अली शाह फाउंडेशन के साथ इंटरव्यू हुआ था एंगर मैनेजमेंट पे, तब भी मैंने ये बात कही थी, और मैं आज भी वही बात कहती हूँ कि जो लोग कहते हैं नहीं जी गुस्सा आना गलत है, गुस्सा इट्स वेरी नेचुरल, इट्स वेरी नॉर्मल फैक्टर, बट उसको टैकल कैसे करना है, उसके साथ डील कैसे करना है, उसको अपने सर पे सवार नहीं करना, वो चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आज जो हम इस टॉपिक को लेके जो आगे प्रलोंग करते हैं या इसको डिस्कस करते हैं, हम उसमें कॉजेज़ डिस्कस करेंगे, क्या रीजंस बनती हैं, क्या चीज़ें होती हैं, और हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस, बहुत सारी डिफरेंट फीलिंग्स होती हैं जो आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती हैं कि वो आपकी नेगेटिव इमोशंस का पार्ट है। और ये इमोशंस जो होती हैं ये किसी के रिएक्शन से, किसी के एक्शन का रिएक्शन जो होता है ऑफ कोर्स ये उसकी वजह से ही आती हैं, और आपने इसको किस वे से अपने सर पे सवार नहीं करना, आपने इसको कैसे टैकल करना है, हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। और जो टाइप्स हैं वो हैं एंगर है, एंजाइटी है, जेलसी है, जो मैं पहले बात कर चुकी हूँ, इनसिक्योरिटी की बात आती है, रिग्रेट आता है, आपको किसी चीज़ पे गिल्ट हो, सपोज लाइक सैडनेस की बात हम कर चुके हैं,
किसी बात पे आपको शेम फील हो, जब जैसे किसी के आपने बेफजूल इंसल्ट कर दियो और आपको लगे कि ये आपने गलत किया, तो डेफिनेटली आपके लिए एक एम्बेरसमेंट का पॉइंट बन जाता है। फ्रेंड्स, जैसे यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जो नेगेटिव इमोशंस हैं उसके डिफरेंट सोर्सेज होते हैं और वो डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू आपके पास आती है। अगेन नेगेटिव इमोशंस की मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, रियल टाइम एग्जांपल्स आएंगे अगेन, कि जैसे आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में होते हैं और आपको घर से लेने या कोई ड्राइवर आपको पिक करने आता है और वो टाइम पर पिक करने आपको नहीं आता और आपको आधा घंटा क्या 15 मिनट भी वेट करना पड़े, आपका पारा हाई हो जाता है। इट्स वेरी नॉर्मल फैक्टर। ऑन द अदर साइड एशियन कंट्रीज़ में इट्स वेरी नॉर्मल फैक्टर कि जब हम एशियन क्या इवन दिन ब्रिटिश भी जब वो मैच देख रहे होते हैं, कोई सा भी मैच, पाकिस्तान और इंडिया का मैच की एग्जांपल हम क्रिकेट की ले लेते हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा होता तो ऑफकोर्स हर पाकिस्तान में पाकिस्तान की टीम फेवरेट होगी, इंडिया में इंडिया की टीम फेवरेट होगी। जब आपकी वो फेवरेट टीम आपकी नहीं विन करती है तो जब हम सुनते हैं कि जिन लोगों ने अपने टीवी तोड़ दिए, लोगों ने अपनी एलईडी तोड़ दी, शायद एलईडी अब में भी कम टूटती हूँ क्योंकि रीज़न ये आती है कि वो कॉस्ट उसकी जब हाई हो जाती है तो शायद हम थोड़ा सा मेच्योर हो जाएं, लेकिन पॉइंट अगेन वही आता है कि हमें गुस्सा आता है और हम बहुत हाइपर हो जाते हैं। नो डाउट गुस्सा आना इट्स नॉर्मल, इट्स नेचुरल फैक्टर, जैसे मैं पहले भी बात कर रही हूँ, बट उस पर एक्शन का रिएक्शन कैसे होता है। आप अगर उस पर बहुत हाइपर हो जाएंगे तो डेफिनेटली वो आप अपने साथ ज़्यादती कर रहे हैं। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? जब आपके इंटरपर्सनल जो आपका रिलेशनशिप है वो कॉमन आपके नहीं होते हैं, आपके कॉजेस नॉर्मल नहीं होते हैं, आपके इमोशंस नॉर्मल नहीं होते हैं। जाहिर बात है एक बंदा जो लाइफ पार्टनर है वो दोनों सेम एक जैसे नहीं हो सकते, जो अक्सर हस्बैंड वाइफ का क्लेम होता है कि जी मैंने तो ये हुआ आप देखे थे, मैंने वो देखे थे, बट अगेन उसमें यही रीज़न्स है कि पेशेंस नहीं है, ना ख़वातीन में है ना ही शायद आजकल के बच्चों में है। फ्रेंड्स के साथ अगर दो फ्रेंड, सियासत की बात ले लेते हैं, मैं पॉलिटिकल को एग्जांपल नहीं दूंगी, बट आजकल के दौर में अगर हम देखें तो लोगों ने इतना पॉलिटिक्स को अपने सर पे सवार कर लिया हुआ है कि फ्रेंडशिप इस बिहार पे टूट जाती है कि जी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट ये आता है कि आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफ़र कर रही होती हैं। को वर्कर्स में ऑफकोर्स डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकती है, बट अगेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इट्स अ गुड चॉइस, बट ऑन द अदर साइड जब आप किसी की इंसल्ट, किसी की को डिसरिस्पेक्ट करेंगे तो वो गलत हो जाता है। अनमेट नीड्स, ऐसी नीड्स जिनको आप पूरा नहीं कर पाते, जैसे सपोज लाइक अगर ये आपके इख्तियार में नहीं है कि आपकी फ़िज़िकल जो सिचुएशंस हैं, आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना आपके बस में है, बट फिज़िकल अगर आपको कोई चैलेंज है और आपको लगता है कि आप ऊपर हाइट पे नहीं जा सकते और आप वो विश रखें, वो अनमेट नीड्स होती हैं जो आप पूरी नहीं कर सकते, तो आप एक एंजाइटी, आप गुस्से का शिकार हो जाते हैं। और स्पिरिचुअल नीड्स होती हैं, नेचर को, कुछ लोग नेचर को पसंद करते हैं, कुछ लोग नेचर को नहीं पसंद करते। इट्स ऑल नॉर्मल फैक्टर्स कि आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग एक दूसरे से डिफर कर सकती है। फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट यहाँ हम डिस्कस करेंगे पुअर कोपिंग स्किल्स। हर रोज़ आपका स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, वो एक डेंजरस कंडीशन पे शिफ्ट हो जाएगा। अगर आप अपसेट रहते हैं, आपकी फीलिंग्स नेगेटिव बढ़ती जाएंगी और आप उसमें आप में स्किल्स नहीं होगा कि आपने उसको टैकल कैसे करना है, आपने उससे कॉप अप कैसे करना है, आपने उसको मैनेज कैसे करना है। तो डेफिनेटली ये इस हद तक इन्हांस कर जाती हैं कि फाइनली आप एक पेशेंट बन जाते हैं और आपको समझ ही नहीं आता कि आपने उसको ख़त्म तो करना दूर की बात है कि आपने उसको रिड्यूस भी कैसे करना है। इमोशंस आर वेरी नॉर्मल, नेगेटिव इमोशंस, पॉजिटिव इमोशंस, बोथ आर वेरी वेरी नॉर्मल फैक्टर, बट अगेन पॉइंट ये आता है कि आपने उसको किस वे से लेके चलना है, क्या करना है और क्या आप उसको मैनेज कर सकते हैं। अगेन आपके देखें, मैं यहाँ कुछ चीज़ रिपीट करती हूँ, रिलेशनशिप को लेके, अनमेट नीड्स को लेके, पुअर कोपिंग स्किल्स को लेके हमें हमारे अंदर ये कैपेसिटी, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें, एक्सेप्टेंस ले सकें। है ये तो बहुत एंड का पॉइंट आता है, बट अभी ये चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत नॉर्मल फैक्टर हैं।